अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आप ऐसी शख्सियत से, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ मुनफ़रिद करें, कुछ बेहतरीन करें। आज हमारे साथ है उस्मान अहमद साहब, जो कि ट्रैवलर हैं और उसके साथ इवेंट टूरिज़्म के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में और कुछ उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमेशा हमारा एक रवायती सवाल होता है कि अपने बारे में बताएँ। तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक ट्रैवलर्स जो है ना ट्रैवलिंग से एसोसिएट हैं, तो क्या जी, बचपन जी। से ही था कि मुझे घूमना है या मुझे इसी काम में इस तरह के काम में आना है कि जिसमें हम टूरिस्ट में या ट्रैवलिंग होगी या कुछ और बनना चाहते थे और इसकी तरफ फिर कैसे आना हुआ? अच्छा, इसमें बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये कि मतलब आप नॉर्मल होता ही है कि जो ट्रैवलिंग है, जो नई जगह जाना, सैर करना, नई जगह के बारे में देखना, ये हर इंसान की फितरत में है। मतलब जैसे आप ये या इंसान ने ट्रैवलिंग शुरू की है जिस दिन से वो जो है ना वो रोए ज़मीन पर आया है। सबसे ऐसा ही पहली है। जो उसकी तलाश थी, उसने मतलब अपने खाने-पीने के लिए या मतलब अपनी रिहाइश के लिए, किसी भी सहूलत के लिए उसने पहले दिन से ट्रैवल शुरू किया और अब तक वो ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो ये बाय नेचर हमारे अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं मतलब जब अपनी करियर लाइफ़ मैंने स्टार्ट की, मतलब कुछ एजुकेशन के बाद मतलब जब मैं आया, तो मुख़्तलिफ़ मैंने प्रोफ़ेशंस जॉइन किए, मैंने 3-4 तरह के वेंचर्स किए। लेकिन उनमें से जब मैं ट्रैवलिंग की तरफ मैंने आया, तो वो एक दिली तस्कीन जो होती है जिसको आप कहते हैं कि आप पैशन प्रोफ़ेशन सेम होना, मतलब जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें मुझे लगा कि मैं मतलब बड़ा सैटिस्फाइड हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एज़ जो है वो मतलब अपना रेगुलर एक्टिविटी लेकर चलूँ। तो देन मैंने इसको जो है ना वो लेकर चला था। जी। बेहतरीन, बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हम मानेंगे कि हर शख्स का वो चाहे हर शख्स का होता है कि वो ट्रैवलिंग करना चाहता है, वो दुनिया देखना चाहता है, खूबसूरती को देखना जी, चाहता है। बिल्कुल। और फिर जो लोग तो इसमें आ जाते हैं तो हम अच्छा ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम लोग जी, समझते जी। हैं कि बड़े मज़े हैं आप लोग के, क्योंकि आप लोग अपना प्रोफ़ेशन भी कर रहे हैं और जी, जी। साथ में आप लोग जो है ना घूम भी रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि सच में बड़े मज़े होते हैं या जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम में उसके फिर आपको उसके पूरी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्लान्स होती हैं, आपको सारी वो स्ट्रेस भी होती है, तो वो भी आपको सारा देखना पड़ता है। तो क्या सिर्फ़ मज़े ही हैं या वो जैसे हर बंदा काम कर रहा होता है, उस तरह की वो भी कंडीशन आती है, वो भी कंडी आपको सारा कुछ देखना पड़ता है? असमा बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है अभी। तो बात ये है कि जो काम है ना वो काम है, ठीक है? आप उसमें ये नहीं कह सकते कि जब आप इंडिविजुअल ट्रैवलिंग के लिए गए हैं या मतलब वो सिर्फ़ मकसद जो है ना आपका ट्रैवलिंग है, तो उसमें और जब आप टूर को लेकर जाते हैं और टूर को मैनेज करते हैं, तो इसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब आप टूर को लेकर जा रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ अगर 20-25 लोग हैं, तो वो 20-25 लोगों की ज़िम्मेदारी है मुझ पे। और उस वक़्त अगर आप कहें कि मैं मतलब चीज़ को एन्जॉय कर लूँ इस तरह से, तो वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाता। क्योंकि वो 20 ट्रू। लोगों में जब आपने मतलब खाने को मैनेज करना होता है, उनकी रिहाइश को मैनेज करना होता है, उनकी ट्रैवलिंग को मैनेज करना होता है, तो ये चीज़ें मतलब जो है ना बड़ा उस वक़्त जो है ना आपको मतलब ज़िम्मेदारी के साथ करनी होती हैं। तो ये है कि मतलब जब आप रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं, तो फिर मतलब चीज़ें आसान हो जाती हैं। मतलब आप अगर कोई एक जगह पे मतलब आप दूसरी, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ग्रुप लेकर जा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें ईज़ी होती हैं। तो देन आपको एन्जॉय करते हैं। आप उस तरह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह पे वो पिछले 5-6 साल से मैं मतलब रेगुलर जा रहा था। मैंने वहाँ पे 6-7 टूर किए और जब मैं छठा 7वाँ टूर कर रहा था, तो मेरे लिए वो बहुत मतलब रिलैक्स था और मैं बड़ा एन्जॉय कर रहा था उसको। उसकी वजह से कि मैनेजमेंट के हवाले से मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी प्लान्ड थी, मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब हमने कहीं पर फर्स्ट टाइम जाना होता है या दूसरी, तीसरी दफ़ा जाना होता है ग्रुप को लेकर, तो उस वक़्त हमें बड़ा मतलब जो है ना इसमें होता है कि मतलब हम सिर्फ़ एन्जॉय नहीं कर रहे होते, एन्जॉय बहुत थोड़ा होता है बाकी। लेकिन ये है कि जो काम है, जब तक आप काम को एन्जॉय नहीं करेंगे, आप वो काम कभी नहीं कर पाते। तो मेरा जो मतलब स्ट्रैटेजी है, मैं उस काम को एन्जॉय कर रहा होता हूँ। मैं उस मैनेजमेंट को भी एन्जॉय कर रहा होता हूँ और मैं उन लोगों के लिए वो चीज़ें जब पूरी कर रहा होता हूँ, तो उस वक़्त मैं उस सिचुएशन को भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा होता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये वो मज़े तो होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ वो मैनेजमेंट वो सारी एक स्ट्रेस भी होती है, क्योंकि हम जी, लोग सिर्फ़ बिल्कुल। एक दफ़ा टूर पे ले गए थे एज़ अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपको गिनना हम बाकायदा गिनते थे बस में आके कि अच्छा बच्चे पूरे हो गए हैं, तो वो ये सारी सिस्टम के फिर कोई रह गया है, कोई किधर है, तो वो सारा आपने देखना होता था, सबको टाइम के ऊपर तो वो सारी चीज़ें आती हैं। जी, जी, तो सर मैं आपसे बिल्कुल। ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे एज़ यू मेंशन कि स्टडी के बाद आपने बहुत सारे दूसरे काम किए एंड देन यू काफ़ी सर पाए। अब आई थिंक सो कि जी। ये एक ऐसा काम है कि जहाँ पे आपको आपका ताल्लुक वास्ता ही इंसानों से पड़ता है, बाकी सारे कामों में भी होता है, लेकिन यहाँ आपको टेक्नोलॉजी
उससे ज्यादा पब्लिक डीलिंग होती है कि लोगों को मैनेज करना, उन्हें उनसे बात करना, उन्हें किसी चीज के लिए मनाना, बाज़ औक़ात कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उनकी राय एक दूसरे से हो जाती है, तो उन सारी जी चीजों को बिल्कुल। मैनेज करना होता है। तो मैं ये जानना जी बिल्कुल। चाहूंगी कि स्टार्ट करने से पहले और अब आपकी पर्सनैलिटी में आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ, या आपको लगा कि मेरी कोई स्किल्स या कुछ ग्रूमिंग हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुई है कि पहले मैं ऐसा था और अब मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ? तो हम जानना चाहेंगे। ये भी बड़ा बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे आपके सवालात का बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो चीज़ है ना कि मतलब जो मैंने खुद के अंदर जो चीज़ फ़ील की है, जो सबसे बड़ी है जो चीज़ है वो ये है कि मतलब चूँकि पीपल हैंडलिंग होती है इसमें, ठीक है? और हर बंदे का माइंड जो है ना वो डिफरेंट होता है। हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है। जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके मतलब जो है ना, अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने आगे जाना है, कुछ लोग कहते हैं हमने ये करना है, वो करना है। तो आपने एक सेट पैटर्न बनाया होता है, और जो जब आप किसी मतलब ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं, तो आपका जो अपना सेट पैटर्न होता है, समटाइम आपको उसमें भी चेंज करना पड़ता है, ऑन बोर्ड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम आप एक जगह पे आपने सोचा होता है कि यार नाश्ता हम फलान जगह से रुक के करेंगे, या फलान जगह पे हम डिनर करेंगे, या फलान जगह पे हम ये करेंगे। तो आप ट्रैवलिंग के अंदर समटाइम ट्रैफिक में ऊपर नीचे हो जाता है, आपका टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो बहुत सी चीजें आपको, आपका जो अपना स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, या आगे जाकर हमने प्लान किया होता है कि हमने ये 3 से 4 जगह विजिट करनी है, और टाइम की वजह से हम या तो कम कर पाते हैं या ज्यादा का मार्जिन मिल जाए, तो ऐसी सूरत में भी होता है। तो जब बहुत से लोगों की राय आ रही होती, तो उस वक्त मतलब जो स्ट्रेस आती थी, जो उस वक्त टेंशन होती थी कि यार प्लान अब मतलब चौपट हो रहा है, मतलब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, तो इस वक्त लोगों को कैसे मतलब हैंडल करना है। तो उस वक्त जो स्ट्रेस आती थी, या स्टार्ट में मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता था, तो उसको मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे फील हुआ है कि मैंने काफी हद तक बेहतरी आई है, कि वो सिचुएशंस ऐसे ही हैं, वहां पर लोग ऐसे ही मतलब होता है, हर तरह का लोग कि जो है ना वो लोग हमारे साथ होते हैं। तो उनको मैनेज करते हुए अब मतलब काफी हद तक मतलब जो है ना ये स्ट्रेस को मैं कंट्रोल कर पाया हूँ, या ये जो मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक टेंशन क्रिएट होती है, मतलब मैं अपना जो है ना किसी टाइम पे स्टार्ट पे हाइपर हो जाता था, वो अब मैं नहीं होता। वो काफी हद तक वो मैनेज किया मैंने अपना, ये इस प्रोफेशन बेहतरीन, में है। बेहतरीन। बिल्कुल, ये चीज़ तो आई थिंक सो कि ये तो बहुत होती है कि पहले आपने थोड़ी-सी आई थिंक सो कि जब आप यंग होती हैं, थोड़ी-सी ईगो भी होती है। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली। में स्टार्ट की तो मतलब ने हमारे सीनियर्स होते वो नीचे बैठा करते थे ग्राउंड में, तो जाके पहले महीने हम क्यों बैठे हैं? हमने कुर्सी लेके जब एंड पे हुआ, जब बातचीत शुरू हुई, फिर नीचे फिर कहाँ बैठना है, क्या करना है, फिर वो सारा आपका हो जाता है। आप बहुत जी जी पेशेंस अपनी आई थिंक पर्सनैलिटी में आ जाता है, काम पर्सनैलिटी हो जाती है, जो बहुत जी बिल्कुल। बेहतरीन आई थिंक सो है कि ये एग्जैक्टली पर्सनैलिटी की एग्जैक्टली। खूबसूरती होती है। सर मैं ये बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, एज़ यू मेंशन कि स्ट्रेस और बाज़ का, तो कौन-सा ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे, लेकिन पहले अगर कौन-सा ऐसा एक्सपीरियंस अगर हुआ है कि जिसमें जैसे आपने सोचा था उसके बिल्कुल बरअक्स, और उस वक़्त तो बड़ी सिचुएशन पैनिक हो गया हो कि उस वक़्त तो लगे कि पता नहीं अब क्या होगा, मैनेज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हुआ? और उसको फिर वो किस तरह से डील हुआ, या उसको डील किया? बाद में तो आप एन्जॉय कर रहे होते हैं सर्टेनली ऐसी चीज़ों को, लेकिन उस वक़्त तो आपको लग रहा होता है आज सब कुछ गया, आज तो बस खत्म। जी बिल्कुल। मेरे साथ इस तरह के 2-3 वाक़यात हुए, और बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात थे। मतलब एक दफ़ा मैं मतलब जो दिसंबर में एक टूर मैं लेकर जहाँ से निकला, मेरे साथ जो है वो तकरीबन समझ लें कि 28 लोग थे, और 28 लोगों का वो ग्रुप था। उसमें फैमिलीज़ भी थे, बच्चे भी थे, और हम लोग जैसे ही हम यहाँ से निकले हैं तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। मतलब अभी हम अपने अपने सिटी में ही थे, और वहाँ पे मतलब जैसे ही हम निकले, रात 1:30 बजे का टाइम है, और गाड़ी खराब हो गई। अब ऑन स्पॉट हुआ क्या कि हमने जो है वो ड्राइवर ने तो मतलब हाथ खड़े कर दिए, हमने फौरन उस कंपनी वाले को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर इस वक़्त जो है ना हमारे पास यही गाड़ी और यही ड्राइवर अवेलेबल था, क्योंकि मतलब एक टफ वीकेंड था, मतलब बिज़ी वीकेंड था। तो उन्होंने कहा कि सर ये मतलब सिचुएशन है। अब ऑन स्पॉट हमारे पास जो फैमिलीज़ भी आ चुकी हैं, ठीक है? और हम अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी हम अपने राब्ते में मतलब जो है ना वो ले चुके हैं कि भाई कहीं से हमें गाड़ी अरेंज हो और हम लोग लेके निकले। तो उस वक़्त थोड़ी वो ड्राइवर की और उस कंपनी की गलती थी कि उन्होंने प्रॉपर उस गाड़ी को जो है ना वो आने से पहले जो है ना वो उसका चेक नहीं किया था। तो वैसे भी वो ज़रा रशी वीकेंड था, तो मतलब इस वजह से। तो ऑन स्पॉट जो है ना वो मुझे उस वक़्त पहली दफ़ा ऐसा एहसास हुआ कि यार ये क्या हो रहा है? कि अब इतनी फैमिलीज़ आ चुकी है, इतना हमारा सामान है, ये हम रोड पे खड़े हैं, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? ठीक है, लकीली ये था कि हम मतलब थे अपने सिटी में, तो फौरी तौर पे हमने जो किया कि हमने वहाँ पे करीबी एक होटल में उन लोगों को ठहराया, ठीक है? और वहाँ पे हमने उनके लिए खाना-शाना मतलब जो है ना वो ऑर्डर किया, उनको खाना-शाना खिलाया। इतनी देर में जो हमारे टीम मेंबर्स थे, हम लोगों ने अपने जितने भी मैक्सिमम हमारे लिंक्स वगैरह थे, हम लोग को लड़ाए, और मतलब उसको मैनेज किया, और गाड़ी को हमने तकरीबन को 2 घंटे के बाद अरेंज कर लिया, ठीक है?
और सुबह तकरीबन उसके बाद फिर हमने जो है वो ट्रैवल अपना स्टार्ट किया। उसमें एक और चीज असमा बड़ी खूबसूरत मतलब जो मुझे सीखने को मिली, अल्लाह ताला का जो एक प्लान होता है वो, जैसे वो कहते हैं कि इंसान की चाहत होती है और एक अल्लाह की चाहत होती है। जो अल्लाह की चाहत होती है वो, अल्लाह का जो प्लान होता है वो हमेशा बेहतर प्लान होता है। ये दिसंबर की मैं आपको जो है ना वो बात बता रहा हूँ कि जब पिछले कोई 10-12 दिन से मैं डेली मौसम जो है ना उसको हम फॉलो अप कर रहे थे कि किसी भी रात जो है वो धुंध नहीं पड़ी थी, किसी भी रात में धुंध नहीं थी। लेकिन उस रात, जिस रात हम लोग ट्रैवल करने के लिए निकले, उस वक़्त धुंध थी। उस रात धुंध पड़ी और अच्छी खासी धुंध पड़ी। अगर हम उस टाइम पे निकल पड़ते, जिस हम अपनी प्लानिंग में थे, तो हम जैसे ही निकले थे तो रास्ते में जो है वो हमें धुंध जो है वो पड़ती और मोटरवे पे हम के थ्रू हम सफर ना कर पाते। और रात का जो टाइम होता है उसमें चूंकि बड़ी गाड़ियां होती हैं जीटी रोड पर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो जो 2-3 घंटे तकरीबन हमने वेट किया, फिर मतलब वो गाड़ी आई, उसके बाद फिर हमने जो है ना सामान वगैरह दोबारा उस पर लोड किया, तो उसके ऊपर भी टाइमिंग है। तो जब हम उस वक्त निकले तो एक तो थोड़ा दिन की रोशनी आना शुरू हो गई थी। तो मतलब उस वक़्त हमें ये एहसास हुआ कि यार अल्लाह का शुक्र है कि हम उस टाइम पे नहीं निकले, या उस टाइम पे हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो बाद में हमें एहसास हो गया यार जो हो रहा था ना, दैट वाज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि अगर हम उस वक़्त निकलते तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, हम रोड पे आके तंग होते, मोटरवे पे हम चढ़ ना सकते, जीटी रोड पे हम ट्रैवल कर ना पाते कि रात के टाइम हैवी गाड़ियाँ होती। तो ये चीज़ जो है ना वो उसके बाद मैंने सीखी। तो ये मतलब समटाइम बिल्कुल। होता है हमारे साथ। जी, जी। बेहतरीन, बेहतरीन। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अगर हम उस चीज़ को, बिल्कुल अल्लाह खुद कहता है कि तमाम जो चीज़ें जो सोचने वालों, समझने वालों के लिए, उनके लिए हैं। तो जब आप जी, देखते हो तो मोस्टली वो बेटर ही हो रहा होता है। अगर आप देखो बिल्कुल, जो ढूँढने वाले हैं वो तारीकी में भी उजाले को ढूँढ ही लेते हैं, तो वो आपने बिल्कुल, एक रखना होता है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। रिवेंचर, ये इसमें आपका ये एक नाम मुझे तो लग रहा था एडवेंचर से ही आया हुआ है, लेकिन इसके नाम के पीछे कोई स्टोरी है? ये नाम कैसे जो है ना वो आया, और ये इसके पीछे क्या कहानी होगी, अगर आप हमारे साथ शेयर करें? जी, जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। इसके पीछे ना मतलब ये पूरी स्टोरी है। मतलब ये समझ लें कि जो नाम लिवेंचर है, इसके पीछे मतलब आप मेरी कंपनी की फाउंडेशन समझ सकते हैं। मतलब मैंने जब पहला जो टूर था, मतलब दैट वाज़ नॉट एट दैट टाइम, ये कोई लिवेंचर का प्रोजेक्ट नहीं था, या मतलब उस वक़्त कुछ आइडिया नहीं था कि हम क्या करेंगे इन फ्यूचर। वो जैसे दोस्तों का हमारा ग्रुप था। हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट किया लाहौर से टुवर्ड्स पिंडी बाय ट्रेन, और वहाँ से हमने आगे से एक दोस्त की गाड़ी पर हमने जाना था, और ये हमारा मतलब प्लान था उसमें। हम बिल्कुल यंग लोग, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो गाड़ी में अपना वो जैसे मतलब एक यंग लोग अपने ट्रैवल पे जा रहे हैं, और पूरे पूरे गैजेट्स होते हैं, माइक होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, फन के लिए, और मतलब जो है ना वो चॉकलेट्स वगैरह ये वो हमने काफ़ी अपने साथ जो है ना वो रिफ्रेशमेंट का सामान रखा हुआ था। तो हम ट्रेन में जब बैठे थे, वो ट्रेन का जो हमारा डिब्बा था वो था वो बर्थलेस, जो कार पार्लर होता है, या मतलब लोअर एसी डब्बा होता है, इसमें बर्थ नहीं होती, वो बस की तरह होता है। अब वहाँ पर जब हम बैठे हैं ना, तो हमने ऐसे ही एक आइडिया आया कि यार डब्बा जो है, हमारे पास जो स्पीकर है ये चार्ज नहीं है, इसको चार्ज कर लेते हैं। हमने जैसे ही चार्ज लगाया तो उसने कहा यार चेक भी कर लो इसको। अब वो चेक करते करते जो है ना, ऐसे ही उस वक्त आइडिया कहाँ से फ्लोट हुआ, हमने सोचा कि यार ये जितने लोग बैठे हैं हम सबको अपने साथ इंगेज क्यों नहीं कर लेते। तो हमने जो है ना वो बाइक जैसे ही टेस्ट किया, अपना वो स्पीकर वगैरह चेक किया, तो हमने कहा जी जो बच्चे हैं ना इस गाड़ी के अंदर वो हमारे पास आ जाए। तो हम लोग जो है ना वो एक बच्चे जिसको कोई पोइम आती है, जिसको कोई मतलब नात आती है, जैसे छोटे बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं, तो हमने कहा है जी हम मतलब जो है ना आप लोगों के लिए स्टेज प्रोवाइड करते हैं, आए बच्चे। तो वो एक दो बच्चे ना वो आ गए, तो उसने एक ने कहा जी मैं जो है ना वो आपको नात सुनाऊंगा। तो हमने उसे माइक दिया, वो बच्चे ने नात सुनाई, पूरे डब्बे में मतलब जो है ना वो उसकी नात की आवाज गूंज रही थी। वो हमारे पास जो चॉकलेट्स वगैरह थी, हमने उसमें से एक बच्चे को जो है ना वो तोहफे के तौर पे दी, इनाम दिया। बच्चा जो है वो खुशी खुशी जो है ना वो चला गया। उसके बाद जो है ना वो 5-6 और बच्चे आ गए हमारे पास। वो करते करते पूरे डिब्बे के बच्चे हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए, और वो सारे मतलब अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, और सारा डब्बा जो है ना वो इंगेज हो गया हमारे साथ कि यार ये नौजवान कर क्या रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे आधा पौने घंटे में सारे बच्चों ने अपना अपना शौक पूरा किया, फिर हम बड़ों की तरफ आ गए। तो हमने कहा यार जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो वीकली ट्रैवल करते हैं। मतलब हर लोग बहुत से ऐसे हैं जो लाहौर से पिंडी जो है ना वो वीकली आते जाते हैं अपने जॉब के सिलसिले में। तो हमने ऐसे लोगों के साथ भी मतलब, और जो अपने वैसे मतलब जा रहे थे फैमिलीज के साथ, उन सबसे इंटरेक्शन किया कि भाई आप अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो आपने मतलब जिंदगी में सीखा है, जो आपको लगता है कि आपने सीखा है उससे दूसरों को फायदा हो सकता है। तो वो हमने वो माइक जो है ना वो 3.5-4 घंटे पूरे डब्बे में घूमता रहा, और साथ में जो है ना वो शुगर लगता रहा। तो बड़ा मतलब लोगों ने इस चीज को पसंद किया। इसी तरह हमने मतलब वहां जाए जब गए तो हमने कुछ लर्निंग एक्टिविटीज अपनी जो है वो सीखने सिखाने की जो है वो चीजें जारी रखी। उसके बाद एट द एंड जिस दिन हमें ये आइडिया आया कि यार मतलब ये
बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड करता हूँ कि जब दूसरा हमने टूर किया, वो भी इसी तरह हम हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जो है ना वो गए। तो हमने क्या किया, जाने से पहले यहाँ से कुछ मेडिसिन वगैरह अपने साथ ले ली। तो हम उस वक़्त कश्मीर में एक हमारा टूर था, तो वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पे हमने ना पहले शाम पूरे इलाके में जाके कहा जी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, तो कल सुबह 8 बजे हम फलाँ होटल में ठहरे हुए, वहाँ पे मेडिकल कैंप लगेगा। वो हमने वहाँ पर ना मेडिकल कैंप लगा दिया। अब वहाँ पर हुआ क्या कि जितने भी वहाँ के गाँव के लोग थे करीब-करीब के, वो आए, उन्होंने मेडिकल कैंप से मतलब डॉक्टर साहब डॉक्टरों से अच्छे मशवरे किए और मतलब वो सारा। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो हमने जब डाली, तो एक दफ़ा हमारे टीचर ने देखा कि यार ये लड़के तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो टूर मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट इनका तरीक़ेकार है। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार आप लोग क्या करते हो कि आप हर दफ़ा जो है ना ये 8-10 लोगों को खुद ही चले जाते हो। तो हमने कहा सर क्या करें? कहते यार बाकी लोगों को भी आप लेके जाओ। हमने कहा सर हम ऐसे कर लेते हैं। तो हमने अगली दफ़ा जब टूर प्लान किया, तो हमने उसकी एक फेसबुक पे पोस्ट बनाई, तो पोस्ट बना के हमने वो सर को शेयर किया। अब सर ने वो जितने भी उनके लिंक्स में थे उन्होंने शेयर किया, तो हमारे साथ एक पूरा ग्रुप जो है ना वो तैयार हो गया। तो देन उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना हम इसको एक नाम दें। अब जब नाम देने की बारी आई, तो हमने सोचा कि यार इसका नाम कोई ऐसा हो जो जिससे इसके काम को जो है ना वो मतलब पता चले कि यार इसका काम क्या है, ठीक है? तो उसके बाद हमें जो चीज़ अंदाज़ा हुई कि यार एक तो मतलब ट्रैवल में होता है एडवेंचर, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ हम लोग ऐड करते हैं दैट इज़ लर्निंग। हम लर्निंग को ऐड करते हैं एडवेंचर के साथ। तो फिर लर्न और एडवेंचर को हमने जब कंबाइन किया, तो दैट द न्यू वर्ड कम्स लर्न एडवेंचर लीवेंचर। तो दिस इज़ द मतलब रीज़न बिहाइंड के लिवेंचर का मतलब है लर्न विद एडवेंचर, ठीक है? और इसको फिर हमने अपना टैगलाइन बनाया लिवेंचर का, लर्न विद एडवेंचर। तो ये स्टोरी है इसके पीछे कि हम लिवेंचर का नाम क्यों रखा है। जी। That's the really beautiful concept. Exactly. मैं आपसे भी आई थिंक जो एग्जैक्टली हम ये पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि जितना आप ट्रैवल करके सीखते हो, जैसे लोगों से मिल के सीखते हो, आप बेशक वो हज़ारों की किताबें पढ़ लो, वो आप उतना नहीं सीख सकते हो जितना बिल्कुल आपने ठीक है, बिल्कुल बंदे ठीक है। को जान के। तो मैं आपसे भी जानूँगी कि आपकी बेस्ट लर्निंग अभी तक क्या रही हुई है, जो आपने भी इतने ट्रैवल किया या किसी ने आपको कोई सुनाई हो कहानी? क्योंकि हम मुझे लगता है कि हम एक अपने रूम के अंदर या हम अपने एक जो बंदा नहीं बाहर निकलता, वो एक अपनी स्पेस के अंदर रहता है। वहाँ वो खुद को जी, मज़लूम भी समझ रहा होता है, वहाँ वो एक बहुत अपनी उसने एक कंडीशन बना के रही होती है। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप उनसे उनके बारे में पूछते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो तब आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड खुलता है। फिर आपको अपना भी लगता है अच्छा मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझ पे तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो आप वो लोगों की पता नहीं किस कंडीशन में, तो वो सारा कुछ आप लर्न कर रहे होते हो, आपको नई-नई बातें पता चल रही होती हैं। बिल्कुल तो ऐसा मैं है, आपसे जानना बिल्कुल। चाहूँगी कि आपकी किसी ने कोई शेयर किया हो या आपने खुद ऑब्ज़र्व किया हो, क्या बेस्ट लर्निंग रही है या रही हो जिसे आप कभी भूल नहीं सकते? असमें बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको एक इससे पहले ना एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे टीचर या ने ना एक दफ़ा एक बात कही। टीचर ने एक दफ़ा हमें एक चीज़ सिखाई, मिसाल दी। उन्होंने कहा कि देखो अगर मैं आपको लेक्चर देता रहूँ ना कि सेब जो है ये मीठा होता है, सेब गोल होता है, सेब ऐसे होता है, सेब के ऊपर मैं आधा पौना घंटा या 2 घंटे भी लेक्चर दूँ, तो आपको शायद उसकी जो है वो समझ ना आए। लेकिन अगर मैं वो सेब पकड़ूँ और आपसे कहूँ कि आप इसकी एक बाइट लें, आप जैसे ही एक सेब की बाइट लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सेब होता क्या है। राइट, ठीक है। अब हम मतलब सम टाइम लोगों के बारे में देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। अब लोग जो है ना यहाँ पे हर साल जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में या साउदर्न साइड पे, मतलब कुछ हमारे बड़े खूबसूरत जगह हैं, उसके बारे में जानते हैं। या मैं आपको मिसाल अगर दूँ तो नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करें, तो हमारे ज़हन में चूँकि जब ट्रैवलिंग की बात आती है तो नॉर्दर्न एरिया ही ज़हन में आता है, हालाँकि ऐसा नहीं है। तो हम लोग समझ रहे होते हैं कि यार वो जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा मौसम एन्जॉय करते हैं। हम लोग 1 साल के बाद जाते हैं, 2-3 दिन, 4 दिन मतलब जो है ना वो मौसम को एन्जॉय करते हैं, फिर आते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में हम उनकी लाइफ़ को देखेंगे ना, तो यकीन कीजिए वो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ़। मतलब हम लोग वहाँ पे 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग वहाँ रह भी नहीं सकते। हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक लाइफ़स्टाइल ऐसा है, ठीक है? तो इस लाइफ़स्टाइल को सीखने का मौका मिलता है। रिसेंटली जो मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस रहा दैट वाज़ कैलाश। कैलाश वैली का मेरा एक्सपीरियंस रहा। और जब हम लोग कैलाश गए, तो उसमें हुआ ये कि जब हमने वहाँ के लोगों के बारे में बहुत सी स्टोरियाँ सुनी हुई थी, जाने से पहले हमने मतलब जो है ना नेट पे बहुत ज़्यादा उस पे रिसर्च की कि वहाँ के लोग क्या-क्या मतलब किस तरह से मतलब ये जो है वो करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना। लेकिन जब हम एक्चुअल वहाँ पर गए, तो यकीन कीजिए कि उस दिन हमें अपने मुसलमान होने पे जितना फ़ख्र हुआ, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। मतलब उस दिन हमें एहसास हुआ कि हम लोग मुसलमान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो कितना ज़्यादा मतलब हम ब्लेस्ड लोग हैं। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो 4000 साल पुरानी तहज़ीब में हैं, ये तो ठीक है हम उनको
प्लस पॉइंट दे सकते हैं कि यार मतलब वो प्लस पॉइंट है उनका कि वो अपनी तहजीब को उन्होंने संभाला हुआ है 4000 साल से। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं उन लोगों को स्टडी करूं तो उस वक्त हम लोगों ने वापसी पर जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं, तो उनके जब कल्चर को हमने करीब से देखा देन हमें ये एहसास हुआ कि यार ठीक है कल्चर उनका अच्छा है, बाकी चीजें मतलब हम कुछ चीजों में उनको प्लस पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो बीइंग अ मुस्लिम हम लोग खुश नसीब हैं, वो खुशकिस्मती उन लोगों के पास नहीं है। ये एक मेरी लेटेस्ट टूर में से जो है ना इस तरह की लर्निंग रही। बिल्कुल ऐसा है, बेहतरीन। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप बातचीत करते हैं लोगों के साथ और आप जब करते हैं तो आई थिंक सो कि उसका में पूरा आपकी पूरा एक जो है ना आइडियोलॉजी, क्योंकि हम स्टिक, हमारे यहाँ थोड़ा सा ही मसला होता है कि हम स्टिक कर जाते हैं अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, उससे हटते एग्जैक्टली। नहीं है, उससे या पीछे नहीं होते, तो वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाता है। और जी जी ये जी आई थिंक सो कि एग्जैक्टली। खूबसूरत चीज है ट्रैवलिंग, जो आपको नए लोगों के साथ मिलाती है, आपके अंदर पेशेंस भी लेके आती है, आपको लर्निंग भी हो रही होती है, और आप डिफरेंट आप, और मैं तो आपका पेज भी देख रही थी तो आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी कर जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो अब मैं कुछ जानना चाहूंगी, वो हमने लर्निंग भी कर ली है, हमने ये भी सुनी है कि कौन सा कोई टफ एक्सपीरियंस रहा था। अब हम आते हैं कि कौन सा बहुत ही मजे वाला एक्सपीरियंस था, कि जिसमें जो भी बहुत ही फन वाला जो है वो कौन सा रहा, वो कहाँ का ट्रैवल सफर था, वो कहाँ की जर्नी थी, और उसके बारे में अब हम जानना चाहें। जी। अच्छा जो फन होता है मतलब ये भी हर चीज सब कुछ मतलब इस चीज का हिस्सा होता है, हर टूर के अंदर एक फन होता है, हर टूर में एक एडवेंचर भी होता है, हर टूर में मतलब नई से नई चीज होती है। मतलब कैलाश वैली में एक बड़ा मतलब जबरदस्त एक्सपीरियंस था जब हमने उन लोगों का डांस देखा वो, और एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस जब हमने उनके लोकल फूड खाए जो वहां पर वो बनाते हैं। अब हमने मतलब एक बीन्स खाए हुए थे, लोबिया जो होता है वो बड़े सख्त से लोबिया आता है, उसको भी उबाल के खाते हैं, तो वो वहां पर हमने बिल्कुल ताजा टूटते हुए अपने सामने देखा, वो तोड़ते हैं मटर की तरह का होता है फिर उसको वो बनाते हैं, दैट वाज वेरी एक्सपीरियंस। तो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस जो है ना, एक हमारा ये था कि हमने एक दफा सोचा कि यार हम टूर पे जा रहे हैं तो हमने एडवेंचर एक करना है कि वो एडवेंचर भी था और फन भी था कि हमने एक दुम्बा जो है वो साथ में मतलब पूरा दुम्बा जो है ना उसको रोस्ट करना है। और वो हमने मतलब जो है ना वो उस वक्त हमारा एक टूर था, 1 नाइट स्टे था, तो वो हमने अपने साथ ले गए और दोस्त थे हम तकरीबन उसमें 10 लोग थे। तो वो जिंदा दुम्बा हमने जो है ना वो गाड़ी के ऊपर बांधा, उसके साथ हमने वो लकड़ियां और वो सारा कुछ मतलब उसका सामान लिया, मसाले वगैरह, और हमने मतलब एक टॉप पर जाकर पहाड़ी की वहां पे हमने उसको ज़िबा किया। दोस्तों ने मिलकर खुद ही हमने वो एक जमीन में खड्डा खोदा, और वहां पे मतलब हमने जो है ना वो अपने तकरीबन कोई 6-7 घंटे की जो है वो मेहनत के बाद उसको तैयार किया। और उसके बाद 6-7 घंटे में उसको मैरिनेशन और मतलब वो सारा कुछ किया, उसके बाद 2 घंटे उसको पकने में लगे। तो वो जो हमारा मिल के वो एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी मतलब एडवेंचर प्लस फन, कि दोस्तों का वो फन था कि हम लोग मतलब जो है ना पहली दफा किस तरह के एक्सपीरियंस जो है ना हम लोग कर रहे थे। तो ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। उसके अलावा एक हमारा जो है वो एक्सपीरियंस करतारपुर टूर का रहा। करतारपुर गुरुद्वारा जब ये कॉरिडोर ओपन होता है तो उस वक्त हमने वहाँ पे टूर्स किए। तो वहाँ पे जो सिखों के साथ हमारी जो गपशप रही, मतलब क्योंकि वहाँ पे सिख आते हैं वहाँ पे इंडिया से, और वहाँ से पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे होते, तो एक फॉरनर का जो मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बहुत से लोग हमें ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम फॉरनर्स को मिले थे कि जिनके नजदीक मतलब पाकिस्तान के बाहर की कोई दुनिया के लोग जो है, अब वो वहाँ पर इतने सिख जो है वो आ रहे थे। तो जब सिख भाइयों से मुलाकात करते थे तो पंजाबी के अंदर जो उनकी साथ गपशप होती थी दैट वाज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। कि अब मतलब वो हेजिटेशन हो रही होती थी कि यार हम इनके साथ कैसे बात करेंगे। अब देखिए ना फॉरनर का एक कंसेप्ट ही ऐसे मतलब पाकिस्तानियों के जहन में जो बना हुआ था। तो होर सरदार जी किदा वधिया, हाँ जी किदा आए सानू कैदा लगा। तो वो मतलब एक बड़ा फनी एक्सपीरियंस था। बहुत लोग हंस रहे थे कि यार मतलब ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था ना। वो तमाम पार्टिसिपेंट्स थे, वो तकरीबन हमारे कुछ 35+ लोग उसमें थे हमारे, तो सबने बड़ा इंजॉय किया। बेहतरीन, बेहतरीन। जाते-जाते मैं उस्मान आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोगों को, अगर आपने कायल करना है कि लोगों को क्यों ट्रैवलिंग की तरफ आना चाहिए, क्यों सफ़र करना चाहिए, और किस तरह, मुझे लगता है कि टूरिज़्म या इस तरह की चीज़ों से हम लोग, चाहे वो लिटरेचर हो, जो भी हो, ऐसी चीज़ों से आप एक तो अपना कल्चर भी एक्सपैंड हुआ जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं, उसके साथ-साथ मोहब्बत का, अमन का पैगाम आप तक पहुँचाते हैं, कि जो एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं या एक एक्सट्रीमिज़्म का जो होता है, आप उससे हट के आप एक पीस का पैगाम पहुँचा रहे होते हैं, और लोग में जब डिफरेंट लोग मिलते हैं तो आप उन्हें एक-दूसरे से कनेक्ट करते हो। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्यों ज़रूरी है ट्रैवलिंग करना हर इंसान के लिए, क्यों ज़रूरी है? तो आपसे ही, क्योंकि आप ट्रैवलर हैं तो आप बेहतर तरीके से हमें जवाब दीजिए, दे सकते हैं। देखिए अस्मा, ये जो ट्रैवलिंग है ना ये इंसान के लिए जरूरी क्यों है?
इसमें ना एक तो मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा सेब की, ठीक है। आप एक दफा सेब को चखें जरूर, मतलब ये ना कभी जिंदगी में रह जाए कि यार मतलब मैंने जो है ना वो सेब चखा नहीं, मुझे मौका भी मिला था, मैंने सेब नहीं चखा, ठीक है। आप मतलब कल को आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हो कि यार सेब कैसा होता है, तो आप उन्हें बताएं कि मैंने तो कभी खाया ही नहीं है। तो जिंदगी में एक्सपीरियंस हर तरह का होना चाहिए। और जो लर्निंग, ये ट्रैवलिंग है ना, ये एक नशा है। मतलब अगर आप एक दफा बाहर निकलते हैं, ठीक है, और दूसरे लोगों से जब जाके मिलते हैं, उनके साथ जो सीखना सिखाना होता है, आप उनके बारे में जानते हैं और जब उनको अपने बारे में बताते हैं, तो दैट इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। तो इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये होती है, ठीक है। बाकी टूरिज्म की बहुत सी टाइप्स होती हैं, बहुत सी मतलब इसकी किस्में होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कुछ लोग मतलब मेडिकल टूरिज्म होती है कि मतलब कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, खास एरिया में जाते हैं और सिर्फ एक खास मतलब उनका मकसद होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ एरियाज की हवा जो है ना, मतलब अस्थमा के लिए बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। लोग मतलब स्पेशली कलर कहार और मतलब ये इस तरफ जाते हाँ हैं, जी। मतलब जो ब्लड प्रेशर के मतलब पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के, और कुछ अस्थमा के होते हैं जिनको जो है ना वो गले का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, ठीक है। जैसे ये सैनिटोरियम सेंटर बना हुआ है, मतलब एक ये एबटाबाद से आगे, ठीक है, वो उस इलाके में उस एनवायरनमेंट में सिर्फ जाना ही उनका जो है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म है। मतलब लोग मतलब कुछ लोग स्पेसिफिकली खाने के शौकीन होते हैं, वो खाने की ट्रैवलिंग करते हैं, तो उन्हें पता चले यार फलां जगह पे ये चीज अच्छी मिलती है, और वो बड़ा लंबा सफर करके जाते हैं कि भाई हम ये चीज वहां की जरूर टेस्ट करें। क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों की जो स्पेशलिटी है, मुख्तलिफ इलाकों के पानी में बड़ा फर्क होता है। मतलब जो आपको मतलब चीज मुल्तान में हलवा बन रहा है, वह पूरे पाकिस्तान में कहीं और बनेगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि शायद मुल्तान की मिट्टी में, मुल्तान की हवा में, उसके पानी के अंदर वो टेस्ट है जो वहां पर वो शामिल होता है। या कसूर के अंदर जो चीज मतलब बन रही है वो कहीं और नहीं बन सकती। ये मेरा मतलब जाती एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मुझे हर तरह की ट्रैवलिंग में बड़ा शौक है कि भाई मैं मतलब खाने के लिए भी बड़ी लंबी लंबी ट्रैवलिंग की है मैंने, और मतलब मौसम के लिए भी बड़ी लंबी ट्रैवलिंग की है कि अच्छे मौसम के लिए लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवलिंग आपको किसी भी वजह से करनी चाहिए, कोई वजह नहीं है तो फिर भी ट्रैवलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ट्रैवलिंग होनी चाहिए। आप करें जरूर, इसको एक दफा टेस्ट जरूर करें। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ट्रैवलिंग जो है ना, इसको कैसे करनी होती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर आप दुनिया में आए हैं तो फिर अल्लाह की दुनिया देखें, उसकी कुदरत देखें कि उसने किस किस कुदरत देखिए। जो है ना, वो आप देख के खुद हैरान हो जाती हैं। और आपको फिर आई थिंक सो वो एक्सपीरियंस ही आप एक्सप्लेनेबल नहीं होता कि वो एक बंदे के अंदर एक्सप्लेनेबल नहीं ही है। एक वो जिस तरह से एग्जैक्टली। गुजर रहा होता है, वो जो सिचुएशन और वो जो ट्रैवलिंग, क्योंकि जब आप आपके अंदर भी एक हो रही होती है कि आपकी आपके अंदर कनेक्शन भी रूट तो के साथ, वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। उसको आप एक्सप्लेन करना भी चाहें तो आप उसको नहीं कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल एक बेहतरीन है कि अगर खुदा ने आपको दिया है मौका, आपके पास है रिसोर्सेज, तो जरूर इसको करना चाहिए। जरूर सर थैंक यू करना सो चाहिए। मच, इट्स वेरी ऑनर टू हैव यू, इट्स बहुत रियली अ अच्छा। वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू वेरी करके, मच। बहुत कुछ सीखने थैंक यू के वेरी लिए मच। था। वैसे तो हमने हर पैगाम बात में आपसे कुछ ना कुछ सीखने की या कोई ना कोई पैगाम लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एट द एंड, एनीथिंग यू वांट टू से, एनी मैसेज, एनी एडवाइस? देखिए, अभी जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसी पे मतलब अगर हम बात कर लें कि जो मेरा मैसेज है, ट्रैवल करें, सफर करें, कहीं का भी करें, और बगैर किसी वजह के करें, करके देखें, ठीक है। क्योंकि जो ट्रैवलिंग है इससे आपका जो अल्लाह ताला की जात पर ईमान है ना, वो भी बहुत मजबूत होगा, ठीक है। आप जब ट्रैवल करेंगे, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मतलब जो सीरू फिल अर्थ के जमीन की सैर करो। तो जब आप सैर करेंगे ना, तो उस वक्त आपको जो एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो और वो हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों से मिलने से, और वो मतलब जो है ना कल्चरल मतलब जब चीजें आती हैं सामने उस वक्त। इसमें एक और बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं एंड पे आपको एक लतीफा छोटा सुनाऊंगा, जो मेरा टाइम भी हो रहा है। मुझे ना पिछले दिनों एक दोस्त मिले, तो उन्होंने कहा जी आप लाहौर से हैं, लाहौर वो आउट ऑफ सिटी से थे। तो कहते जी लाहौरियों के बारे में एक चीज मशहूर है। मैंने कहा जी क्या बात मशहूर है? कहते लाहौरी ना रास्ता गलत बताते हैं। तो मैंने कहा जी आपकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मतलब ये बात मशहूर है, लेकिन मैं आपके साथ टोटली डिसएग्री करूंगा। तो उन्होंने कहा जी कैसे? मैंने कहा देखें, लाहौर जो है ना, इसकी एक अपनी जुबान है, इसकी अपनी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि हर 4 किलोमीटर के ऊपर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपकी टर्म्स चेंज हो जाती हैं, आपकी बात करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा आप फैसलाबाद में चले जाएं, आप मुल्तान में चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आप पिशावर चले जाएं, तो वहां के लोगों की एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो लोग जो है ना समटाइम, जैसे हम लोग एक होता है राइट और लेफ्ट, दायां और बायां,
ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना राइट और लेफ्ट बोल रहे होते हैं, कुछ उसको सज्जा और खब्बा बोल रहे होते हैं, कुछ उसको सीधा और पुट्ठा बोल रहे होते हैं, और हमारे अकाउंट्स की जो टर्म होती है उसमें उसको डेबिट और क्रेडिट बोल रहे होते हैं। तो ये वाली जो टर्म्स होती है ना, समटाइम मैं उसे कह रहा था कि भाई कम्युनिकेशन का डिफरेंस हो सकता है, कि किसी को बात समझने में मसला आ सकता है, समझाने में मसला आ सकता है, जिस वजह से कोई बात मशहूर हो सकती है, लेकिन एट द एंड आपको किसी भी जगह पर कोई भी शख्स रास्ता गलत बताने वाला नहीं होता। आप कराची वाले बंदे जो है ना, उनका एक एटीट्यूड डिफरेंट होता है, पेशावर के लोग हैं उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। कहाँ के लोग, पेशावर के लोग जरा थोड़े से स्लो होते हैं, कराची के लोग थोड़े एक्टिव होते हैं, वो बोलने में बहुत तेजी तेजी करते हैं। कहाँ के मतलब इस तरह डिफरेंट होते हैं। तो ये जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपको अंदाजा होता है कि यार कोई भी शख्स जो है ना वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हमें उसको अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा होता है। बेहतरीन, बिल्कुल तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम तो अपनी जगह पे बैठ के कह रहे हैं ना, सुनी सुनाई बात क्यों कर रहे हैं, तो उसको आजमाने जी के लिए सफर करें। और बिल्कुल सफर जैसे के सर ने कहा है कि जरूर करें, बिना किसी वजह करें, और अगर मजा ना आए तो लिवेंचर से पैसे वापस तो फिर एक दफा हमारे साथ ट्रैवल करके देखें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर करवाएंगे, तो फिर आपको हम बताएंगे। अभी रिसेंटली मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मतलब मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट गए थे, और उनका मतलब व्यूज ये थे कि हम मतलब इससे पहले 8-9 टूर्स कर चुके हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस इस दफा है वो इससे पहले कहीं नहीं था। तो ये मतलब जो है ना, कभी मौका मिले तो जरूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। अभी रिसेंटली नया जो हमारा टूर आ रहा है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि एक आउट मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि गो विद द फ्लो नहीं है, बल्कि हम फ्लो से हटकर काम कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द फ्लो चल रहे होते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टूर वीक में एक टूर लेकर जा रहे हैं, और उसकी डेस्टिनेशन है हमारी जियारत रेजिडेंसी, बलूचिस्तान हम लेकर जा रहे हैं। लाहौर से शायद है कि इससे पहले कोई टूर उस साइड पे नहीं गया। फोर्ट मनरू और बलूचिस्तान, ये इलाका हमने एक्सप्लोर करना है, और ये हमारा एक्सपीरियंस लाहौरियों के लिए स्पेशली एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ से लोग समझते हैं कि शायद जनूबी पंजाब में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। मैं पिछले साल सिर्फ ये देखने के लिए कि यार वहाँ पे फोर्ट मनरू जो है उसको क्यों 1960s के अंदर पाकिस्तान की कैपिटल के लिए रिकमेंड किया गया था कि भाई इस जगह को भी पाकिस्तान का कैपिटल होना चाहिए। तो हमने वहाँ का मौसम एंजॉय किया। तो इस दफा हम सोच रहे हैं कि हम पूरे का पूरा टूर लेकर वहां पर जाएं, और जाके लोगों को दिखाएं कि भाई यहाँ पर जनूबी पंजाब के अंदर कोहे सुलेमान का इतना ठंडा इलाका, जो आपके ज़हन गुमान में भी नहीं है कि यार मरी के अलावा की दूसरी तरफ भी कोई जगह हो सकती है या नहीं। तो हम लोग तो इस तरह से प्लान कर रहे होते हैं चीजों को कि आउट ऑफ द वे जाकर। जी बेहतरीन, और बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन और बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग है कि लर्निंग विद एडवेंचर। और अगर ये चीज आपकी लाइफ में ऐड हो जाए तो आई थिंक सो कि लाइफ कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, मेनी थैंक बेस्ट यू विशेस फॉर योर वर्क, यू आर डूइंग ऑसम जॉब, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एट द एंड हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। इसी तरह हम अपने माशरे को पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव बात करनी है और पॉजिटिविटी को ही फैलाना है। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां फैलाएं। अल्लाह हाफिज, रब रखा। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।